2047 के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित देश के लक्ष्य को की नींव रखी है। उम्मीद है कि अगले 25 साल देश को एक विकसित देश बनाने के लिए महत्वपूर्ण साल होंगे। उसको सिद्ध हम हैविंग सेड दैट भाजपा के इन शीर्ष नेतृत्व से भी मौजूदा परिस्थितियों को लेकर मेरी बातचीत हुई है। उनके माध्यम से भी कई जानकारियों का आदान प्रदान किया गया है। बट जब तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, मुझे लगता है सिर्फ बातें रखने के लिए बातों को बोलना ज़रूरी नहीं है। एक बार भाई टॉलरेट करने की परिस्थिति आती है नहीं आती है, ये बहुत सारे अगर मगर से उलझे हुए सवाल हैं, बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं अभी एज ऑफ नाउ। जैसा मैंने कहा कि एक बार इसका बेस क्लियर आउट हो जाता है, पार्टी अपना रुख पूरी स्पष्टता से आपके सामने रखी। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, आज गणतंत्र दिवस है, 75वां गणतंत्र दिवस आज मनाया जा रहा है। चिराग पासवान भी पटना में हैं। जो राजनीतिक माहौल है बिहार के राजनीति के गलियारों में, वो उथल पुथल देखने को मिल रहा है और आज इसी बाबत हम बातचीत करेंगे। कुछ अंश जो है हम आपसे सुनवाते हैं। चिराग पासवान जी से सीधा बातचीत करेंगे। 2-3 महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर बातचीत करेंगे हमारे साथ। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बधाई गणतंत्र दिवस की। आपको भी आपके माध्यम से तमाम बिहार वासियों को, देशवासियों को नए पड़ाव की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। अमृत काल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। 2047 के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित देश के लक्ष्य को की नींव रखी है। उम्मीद है कि अगले 25 साल देश को एक विकसित देश बनाने के लिए महत्वपूर्ण साल होंगे। उसको सिद्ध हम लोगों को करना है। बिहार जैसे राज्य जो अभी तक विकास की राह से अछूते, उनको मजबूती से हाथ पकड़कर उन राज्यों को देश के विकास की धारा के साथ जोड़ने का लक्ष्य हम लोगों ने रखा है। उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि वर्तमान जो परिदृश्य दिख रहा है बिहार के राजनीति में, वो बड़ा ही उठापटक वाली स्थिति है, असंतुष्टि है और एक जो संदर्भ कहा जाए कि एनडीए के तरफ से एक इशारा भी है कि राजनीतिक परिवर्तन बहुत जल्द देखने को मिलेगा। चिराग पासवान के जहन में किस तरह की बात आ रही है? मेरे जहन में वही बातें आ रही हैं जो आपने अपने मुख से बोली हैं, क्योंकि आप ही लोगों की बातें सुनकर परिस्थितियों का अंदाज़ा हम लोगों को भी लगता है। हैविंग सेड दैट भाजपा के इन शीर्ष नेतृत्व से भी मौजूदा परिस्थितियों को लेकर मेरी बातचीत हुई है। उनके माध्यम से भी कई जानकारियों का आदान प्रदान किया गया है। बट जब तक कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, मुझे लगता है सिर्फ बातें रखने के लिए बातों को बोलना ज़रूरी नहीं है। एक बार सिचुएशन पूरी क्लियर होती है। लोक जनशक्ति पार्टी हमेशा अपना स्टैंड स्पष्टता से रखती आई है। इसको भी उतने ही स्पष्ट तरीके से रखा जाएगा एक बार तमाम परिस्थितियां क्लियर आउट हो जाए। खुलेआम बात करते हैं चिराग पासवान जी। सीधी बात ये है कि नीतीश कुमार जी के लिए कयास ये लगाया जा रहा है कि अब वो एनडीए के सहयोगी के रूप में सामने आने जा रहे हैं। अगर ऐसे पल आते हैं, ऐसा क्षण होता है, तो उस समय जो हमेशा आप धुर विरोधी रहे हैं उनके नीतियों का, उनके जो कार्य प्रणाली है उनका, वैसे में चिराग पासवान जी उसको कैसे टॉलरेट करेंगे? भाई टॉलरेट करने की परिस्थिति आती है नहीं आती है, ये बहुत सारे अगर मगर से उलझे हुए सवाल हैं, बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस हैं अभी एज ऑफ नाउ। जैसा मैंने कहा कि एक बार इसका बेस क्लियर आउट हो जाता है, पार्टी अपना रुख पूरी स्पष्टता से आपके सामने रखेगी। चलिए, बहुत ये महत्वपूर्ण जो जवाब है चिराग पासवान जी का उन्होंने दिया है कि अगर पहले स्पष्ट हो जाए उसके बाद ही इन अगर मगर पर जो है पूर्ण विराम लग सकता है। इंतज़ार करते हैं, 1-2 दिन में सारा जो परिदृश्य है राजनीतिक गलियारे का वो क्लियर होने वाला है। तब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।